सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. जी सर, आपका सवाल। Yeah, I'm holding it ITC at the rate of 205.16. 100 quantities there. But I'm worried about this demerger. Kindly advise. ओके, यू आर वरीड अबाउट डीमर्जर। गाबा सर, एफएमसीजी का ये काउंटर फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में भी नजर आ रहे हैं एमके सिंह जी। क्या लग रहा है सर डीमर्जर का इम्पैक्ट? हालांकि न्यूज़ के बाद तो कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्या लग रहा है आपको, इनको बने रहने की सलाह है या फिर अभी निकल जाएं? ऐसा है कि सबसे पहले आईटीसी कंपनी बहुत बढ़िया है और मुझे फंडामेंटल एनालिसिस का जीरो नॉलेज है। इसका डीमर्जर का इंपैक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो ध्यान दीजिएगा, आईटीसी जैसी कंपनी निवेशकों का नुकसान नहीं करेगी। डीमर्जर हो या मर्जर हो, जो भी होगा रेशो तो सही रहेगा लगभग। तो मेरे ख्याल से आपको घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इट्स बाय एंड होल्ड। डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका है, फिर एक अपमूव मिलेगा। डीमर्जर हो या ना मर्जर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मुझे फिक्र नहीं होती। तो चिंता फिक्र की बात नहीं आईटीसी के अंदर, और एक अच्छी हियरकी वाली कंपनी है, अच्छी एक फंडामेंटली भी और जो टेक्निकली जैसे कि गाबा सर ने बताया एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाबा सर ये बताइए इस वीकेंड क्या किया आपने? वीकेंड मैंने इस बार आराम किया बहुत। 2 महीने क्लब गया सुबह और कुछ नहीं, बाकी आराम किया। इस बार बहुत थका हुआ था, मेंटली टायर्ड था। पता नहीं मार्केट में इतना जो रिवोल्ट हो रहा है मार्केट में, उसे लगता है कि वन गेट्स मेंटली टायर्ड और कुछ। बढ़िया, आराम करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को हटाने के लिए। बिल्कुल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं भरत जी। भरत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास जियो फाइनेंस के 300 शेयर हैं। मैंने इसको 230 रुपीज में परचेज किए थे। ओके। तो शेयर का प्राइस अच्छा था, पर कुछ दिनों से ये कम हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि वेदर वी शुड कीप इट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ओके। टाइम फ्रेम एक बार आप मुझे बताएंगे कि कब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो टाइम फ्रेम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गॉट इट। दो आज जियो फाइनेंशियल सुर्खियों में भी बना हुआ है, कल ये सुर्खियों में बना हुआ था बिकॉज इसने एक ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर भी एंट्री ले ली है और जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग के नाम से एक नई फर्म को चालू किया है। खरीदारी के प्राइस से 30 रुपये ये इस टाइम पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इससे पहले ही हम बात भी कर रहे थे वोडाफोन आइडिया पे, तो उस टाइम पे गाबा सर ने मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि अगर टेलीकॉम कंपनीज के अंदर ही जाना है तो जियो, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। गाबा सर, क्या करना चाहिए जियो में? इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, फिर क्या बताना, होल्ड कीजिए। आपने मैंने देखा है, इतने साल हो गए मुझे, रिलायंस में जो भी इन्वेस्टर है उनका कभी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं आप, गलत एंट्री गलत एग्जिट में। अगर आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपका मुनाफा ही होगा, नथिंग टू वरी। अभी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जी डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि जियो फाइनेंस हमारी रिलायंस कंपनी की ही ऑब्वियसली पार्ट है और रिलायंस हमारा पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी इसमें खरीद फरोख्त अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करे। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और सैयद अजहर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से। सैयद जी, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी सर, आपका सवाल। मेरे पास हमारा राजा एनर्जी के 47 शेयर्स हैं 1350 के रेट पे। ठीक है, तो कब तक आप होल्ड करके रखना चाह रहे हैं इसे? मैं 5 ईयर्स तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 5 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं गाबा सर। अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ये स्टॉक, और फिलहाल तो ये लॉस में नजर आ रहे हैं। 1350 की इनकी खरीद 1065 के लेवल पर कामकाज करता हुआ लगभग 3% की गिरावट आज भी झेल रहा है। ये चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? 5 साल के नजरिए से अच्छा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कंपनी तो अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अब ट्रेड कर रहा है 1065। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है और शायद वो टूटे भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो करीब 900 भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। तो नथिंग टू वरी अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, फिर क्या घबराना, फिर होल्ड कीजिए। कंपनी अच्छी है, स्पेस अच्छा है,